साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, आपकी पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ गुजरा आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरा ताल्लुक राजपूत घराने से है, राजपूत चौहान, और हम दरिया रावी के किनारे हमारा कदीम गांव है, कई सौ साल पुराना। तो ज़िम्मेदार फैमिली है हम वहाँ इलाके के बाअसर फैमिली में अल्लाह ने मुझे पैदा किया। उसका फजल है, वो किसी कच्चे कोठे में भी पैदा कर सकता था, उसने करम किया। शुरू से आँख खोली तो एक अच्छे खुशहाल घराने का माहौल देखा, नौकर चाकर सब कुछ उस मालिक का करम व एहसान है। तो एक कदीम कस्बा है तलम्बा जी। इसमें सिकंदर की मुल्तान पे अटैक करने से पहले उसका स्टे यहाँ साबित है, और फिर महमूद गजनवी का मुल्तान पर हमला करने से पहले यहाँ पर स्टे साबित है, और अमीर तैमूर का तलम्बे को ताराज करना, तबाह करना साबित है। ये बहुत कदीम कबल मसीह की तहजीब है जी। तो वो मेरा इलाका है, वहीं मेरा जन्म हुआ 23 जून 1953 को। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, रोमांस के बारे में क्या आपका ख्याल है? आप रोमांटिक हैं? हर इंसान होता है, हर जज्बा मोहब्बत जी हर इंसान में है, जज्बा नफ़रत हर इंसान में है। जब आगे वो हिस्से लतीफ़ तक पहुंच जाता है तो फिर वो इंसान के एहसासात, जज्बात और होते हैं दूसरों की निस्बत। वो जल्दी चीज़ों को महसूस करता है, थोड़े से वाक़े से ज़्यादा असर लेता है, फिर कभी वो शायरी में निकलता है, कभी कलम में निकलता है, कभी तहरीर में निकलता है, कभी तकरीर में निकलता है, कभी फिज़िकल लाइफ में वो जज्बा निकलता है। सुभान अल्लाह। तो रोमांटिक तो दुनिया का हर इंसान है, जंगल अफ्रीका के जंगल में रहने वाला हो या वो वाशिंगटन में रहने वाला हो, इससे कोई इंसान खाली ही नहीं। और रोमांस को हम लेते हैं सिर्फ औरत से इश्क को। सही। शुक्र है अल्लाह का। और हर खूबसूरत चीज़ आदमी को अट्रैक्ट करे, ये रोमांस है। और एक दुनिया फिर कर मैंने एक फ़र्क देखा जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोई किताबी चीज़ नहीं है, मेरा तजर्बा है, गलत भी हो सकता है। दुनिया में जितनी जानदार मखलूक है, इवन के दरख्त भी, उसमें नर ज़्यादा खूबसूरत है, मादा कम खूबसूरत। वाह। अब मोरनी को देखो कैसी भैड़ी सी कोड़ी सी होती है, और मोर को देखें कैसे पर फैलाता है। फिर हम बचपन में वाले साहब घोड़े घोड़ियाँ रखते थे, तो घोड़े का ऐसे सीना होता था और घोड़ियाँ उसके सामने ऐसे। शेर से शेर और शेरनी को देखें, अब इसको फैला दें। मैं तो बहुत मुर्गा और मुर्गी को देख लें कि पूरी कायनात में वाह जो नर है वो खूबसूरत बात की, जो मादा है वो उसके सामने बहुत माठी है। इंसान में इसका उलट है, इसमें मादा औरत इंतहाई खूबसूरत है और मर्द उसके मुकाबले में माठा है। वो उस कदर हसीन नहीं है जितना औरत है। इसलिए औरत पे जितनी शायरी की है शायरों ने, वो मर्दों पे नहीं। और हमारी सराइकी में तो शायरी में जो शायर होता है औरत बन के शायरी करता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जो जज्बात औरत में होते हैं वो मर्द में हो ही नहीं सकते। मर्द का इश्क हलाल के तौर पर भी 4 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, 4 बीवियां। जी बिल्कुल। और बीवी का तो एक ही होता है। वाह वाह। तो उसका इश्क तकसीम नहीं होता। वाह वाह। और मर्द का इश्क 4 हिस्सों में शरा ने तकसीम किया है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए औरत में रोमांस भी ज़्यादा है। पूरी कायनात की मादाओं में इंतहाई हसीन। मेरे घर में 2 पौधे लगे हुए हैं खजूर के, एक नर है एक मादा है। अच्छा। वो ऐसा लगता है जैसे शेर खड़ा हुआ नर, वो फल नहीं लेता है, वो पॉलिनेशन के काम आता है। सही। हवा चलती है तो उसका बूर
اڑ کے ساتھ والی مادہ کھجور پر پہنچتا ہے، وہ اس سے چھوٹے قد کی ہے، ہاں، اور پھر وہ پھل سے لد جاتی ہے بالکل۔ واہ، تو جتنے بھی درختوں میں بھی میں نے دیکھا، جن درختوں میں نر مادہ کا کانسیپٹ کافی واضح اور کلیئر ہے، جی، وہ نر بڑے خوبصورت ہیں اور مادہ اتنی نہیں ہے۔ میرا یہ تجربہ ہو سکتا غلط بھی ہو۔ تلمبے کی بات آپ نے فرمائی ہے، اس میں بازار حسن تھا، اور وہ واقعہ ذرا ہمارے ویورز کو، حسن نثار آفیشل چینل کے ویورز کو بتائیں۔ ایسا ہے کہ 1818 میں پٹھانوں کی حکومت تھی ملتان پر، جی، پٹھان قبیلے، تو اسے رنجیت سنگھ نے 1818 میں فتح کیا، اور مظفر خان آخری بادشاہ تھا، اپنے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوا اور اس نے قبضہ کیا۔ جی، تو اس نے 3 جگہ بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں بنایا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک ہمارے تلمبا میں بنایا۔ اچھا، تلمبا میں 1 مہینہ سٹے کیا، چونکہ یہ راوی اس کو ایسے ہی ٹکر کھا کے گزرتا تھا، اور کھجوریں تھیں اور بہت حسین منظر تھا تلمبے کا۔ 1818 میں یہ قائم کیے تھے 3 اڈے، وہ تینوں مسلسل چلے آ رہے تھے، اب بھی چل رہے ہیں۔ تو کوئی 10-15 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ میں ساری دنیا میں جاتا ہوں، اور یہ مظلوم طبقہ ہے، پتہ نہیں کس طرح ایک لڑکی طوائف بنتی ہے، یہ تو مجھے اندر جا کے پتہ چلا، مجھے جانے کے بعد پتہ چلا۔ اچھا، کوئی عورت نہیں ہے جو اپنے جسم کو روزانہ نئے نئے مرد کے سامنے پیش کرے، کوئی عورت اس پہ آمادہ نہیں ہے، کوئی عورت پوری دنیا میں، یہ اس کی نیچر اور فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو سب علاقے کے ذمہ داروں کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماؤں کو داشتہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اچھا، شادی کے لالچ دے کے رکھا ہوا تھا، اور اس طرح وہ وہیں کی پیداوار ہیں، اور